हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पिछले 3 वीडियो के पर्यायवाची से लेकर के और आज के वीडियो में जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उन सभी को पढ़ने के बाद शायद ही ऐसा हो कि एग्ज़ाम में कोई ऐसा शब्द या फिर कोई ऐसा पर्यायवाची शब्द आए जो कि अनजाना सा लगे। तो चलिए बिना किसी देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ हमारा प्रथम शब्द है वो क्या है? भय। तो भय के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? भय अर्थात डर वाला भय। तो भय के क्या क्या हुए? डर, आतंक, त्रास, भीति और विभाषिका। भय के क्या क्या हुए? डर, आतंक, आतंकवाद या फिर आतंकवादी अर्थात आतंक अर्थात भय को फैलाना। तो त्रास, भीति और विभाषिका। तो भय के क्या क्या हुए? डर, आतंक, त्रास, भीति और विभाषिका। नेक्स्ट है यहाँ पे भ्रमर अर्थात वो जो भौरा और भंवरा वाला जो होता है वो भ्रमर। तो भ्रमर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? भंवरा, भौरा, चंचरिक, द्विरेफ, मधुराज अर्थात मधु के राजा, मधुप, मधुकर, शिलीमुख, अली, मधुव्रत, षटपट। तो भ्रमर के क्या क्या पर्यायवाची शब्द? भंवरा, भौरा, चंचरिक, द्विरेफ, मधुराज, मधुप, मधुकर, शिलीमुख, अली, मधुव्रत और षटपट। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे भारती। भारती अर्थात माँ सरस्वती। भारती किसका पर्यायवाची शब्द है? माँ सरस्वती का। तो भारती के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? शारदा, सरस्वती, वाकदा जो कि भाषा देती है, वाणी, वीरपाणी, बाघेश्वरी, विधा, महाश्वेता वो हमेशा ही सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती है इसलिए महाश्वेता, हंस वाहिनी, हंस उनका वाहन इसलिए हंस वाहिनी, गिरा, धात्री, विधात्री, ज्ञानदा और वाचा। तो भारती के क्या क्या हुए? शारदा, सरस्वती, वागदा, वाणी, वीरपाणी, बाघेश्वरी जो कि बोलने जो हमें भाषा प्रदान करती है तो बाघेश्वरी, विधा, महाश्वेता, हंस वाहिनी, गिरा, धात्री, विधात्री, ज्ञानदा और वाचा। और एक वीणा पाणिनी भी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भाई। तो भाई के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? भ्राता जो संस्कृत वर्ड है, भ्राता क्या है? एक संस्कृत शब्द है भाई का। तो भ्राता, भ्रातृ, सहोदर अर्थात एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले इसलिए सहोदर, सगर्भा जिसका अर्थ एक ही होता है, एक ही गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया, सगर्भा, सहोदर एक ही दर से अर्थात एक ही गर्भ या दर से जन्म लेने वाला तो सहोदर, तात और भैया। तो भाई के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? भ्राता, भ्रातृ, सहोदर, सगर्भा, तात और भैया। क्या? भ्राता, भातृ, सहोदर, सगर्भा, तात और भैया। नेक्स्ट है यहाँ पर मछली। और मछली के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? मत्स्य, मीन, मकर, ईंच, झक, शफरी, जल जीवन। जल में जो है मछली का जीवन रहता है इसलिए जल जीवन। और छक। तो मछली के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? मत्स्य। मत्स्य जो है वो संस्कृत वर्ड है मछली का। तो मत्स्य, मीन, मकर, झस, झक, शफरी, जल जीवन। तो मछली के क्या क्या हुए? मत्स्य, मीन, मकर, छस, शक, छक, शफरी और जल जीवन। नेक्स्ट है यहाँ पे महेश। तो महेश के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? महेश अर्थात भगवान शिव। तो महेश के क्या है? मदन आरी अर्थात मदन अर्थात भगवान कामदेव। और आरी से क्या आ गया? शत्रु। जो मदन आरी अर्थात जो कामदेव के शत्रु है। तो महेश का क्या हुआ? मदन आरी, शिव, रुद्र, आशुतोष, चंद्रशेखर अर्थात चंद्र जिनके माथे पे है तो चंद्रशेखर, चंद्रमौली चंद्र जिनका रत्न है, त्रिनेत्र जिनकी 3 आंखें हैं, भूतों के नाथ है इसलिए भूतनाथ और गिरीश। तो महेश के क्या क्या हुए पर्यायवाची शब्द? मदनारी, शिव, रुद्र, आशुतोष, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, त्रिनेत्र, भूतनाथ और गिरीश अर्थात जो गिरी अर्थात पर्वत पे रहते हैं इसलिए गिरीश। तो महेश के क्या क्या हुए? मदनारी, शिव, रुद्र, आशुतोष, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, त्रिनेत्र, भूतनाथ और गिरीश। नेक्स्ट है यहाँ पे मेढक। और मेढक के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? मंडूक, वर्षा भू अर्थात वर्षा होने के बाद ये भू से निकलते तो वर्षा भू, दरुद्र और दादुर। तो मेढक के क्या क्या हुए? मंडूक, वर्षा भू, दरुद्र, दादुर। मंडूक, वर्षा भू, दरुद्र और दादुर। नेक्स्ट है यहाँ पे मोर।
और मोर के परिवारवाची शब्द क्या क्या होते हैं? तो मयूर, केकी, शिखी, शिखंडी, शिक्तु, वाहन, सारंग, 7 रंगों का होता है इसलिए सारंग, मेघ प्रिय, मोर को मेघ अर्थात वर्षा बहुत ही प्रिय होती है इसलिए मेघ प्रिय, हरि, ध्वजी और नीलकंठ। मोर के जो कंठ होते हैं वो नीला होते हैं इसलिए क्या? नीलकंठ। तो मोर के परिवारवाची शब्द क्या क्या हुए? मयूर, केकी, शिखी, शिखंडी, शिकसूत, वाहन, सारंग, मेघप्रिय, हरि, ध्वजी और नीलकंठ। तो क्या क्या हुए मोर के? मयूर, केकी, शिखी, शिखंडी, शिक्तु, वाहन, सारंग, मेघप्रिय, हरि, ध्वजी और नीलकंठ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट वर्ड क्या है? तो मोती। और मोती के परिवारवाची शब्द क्या क्या हुए? मौक्तिक, मुक्तक, शशि प्रभा, सीपज अर्थात जो सीप से उत्पन्न होता है, सीप में पज के उत्पन्न होता था क्या? सीपज, स्वातिसुत और शुक्तिज। तो मोती के क्या क्या हुए? मौक्तिक, मुक्तक और शशि प्रभा, सीपज, स्वातिसुत अर्थात स्वाति के पुत्र और शुक्तिज। तो क्या क्या हुए? मौक्तिक, मुक्तक, शशि प्रभा, सीपज, स्वाति पुत्र और शुक्तिज। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का माँ। और माँ के परिवारवाची शब्द क्या क्या होते हैं? मातृ और ये मातृ। ये जो मातृ है वो संस्कृत का वर्ड है और ये जो मातृ है एक हिंदी में लिखा हुआ है दूसरा वाला। और क्या है? प्रसू, जननी अर्थात जो जन्म देती है, धात्री मम्मी और अम्मा, अम्ब क्या हुए? अम्ब। तो माँ के परिवारवाची शब्द क्या क्या हुए? मातृ, प्रसू, जननी, धात्री, मम्मी और अम्ब। अम्ब अर्थात भी माँ होता है। तो माँ के क्या हुए? मातृ, प्रसू, जननी, धात्री, मम्मी और अम्ब। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का मुर्गा। और मुर्गा के परिवारवाची शब्द क्या हुए? ताम्रचूड़, ये इसका संस्कृत वर्ड है। तो ताम्रचूड़, तमचूर, अरुण शिखा अर्थात जो अरुण की शिखा, अरुण अर्थात जब सुबह होती है, जब लालिमा सुबह होती है तो मुर्गा जो होता है सुबह के साथ ही उठता है इसलिए अरुण शिखा। और कुक्कुट, उपाकार और ताम्रशिख। तो मुर्गा के परिवारवाची शब्द क्या क्या हुए? ताम्रचूड़, तमचूर, अरुण शिखा, कुक्कुट, उपाकर और ताम्रशिख। तो क्या हुए? ताम्रचूर, तमचूर, अरुण शिखा, कुक्कुट, उपाकार और ताम्रशिख। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का राजा। और राजा के परिवारवाची शब्द क्या क्या होते हैं? तो नरेंद्र, महीप, महिष, शासन, भूपाल, भूपति अर्थात भू का प्रति और त्रिपति और त्रीप, राव, सम्राट, बादशाह और सुल्तान। तो राजा के क्या क्या हुए? नरेंद्र अर्थात जो नर से ऊपर है, नरेंद्र जो नर से ऊपर है अर्थात राजा। तो नरेंद्र, महीप, महिष, शासन, भूपाल, भूमि का जो है पालन करने वाला है तो भूपाल, भूपति, त्रिपति, त्रिप, राव, सम्राट, बादशाह और सुल्तान। तो राजा के क्या क्या हुए? नरेंद्र, महीप, महेश, शासन, भूपाल और भूपति, त्रिपति, त्रिप, राव, सम्राट, बादशाह और सुल्तान। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का लोहा। और लोहा के परिवारवाची शब्द क्या क्या है? तो लौह जो है इसका संस्कृत वर्ड है। लोहा का संस्कृत क्या है? लौह, अयस्क, सार और अश्मसार। तो लोहा के परिवारवाची शब्द क्या क्या हुए? लोह, अयस्क, सार और अश्मसार। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का लक्ष्मी। और लक्ष्मी के परिवारवाची शब्द क्या क्या होते हैं? तो श्री, इंदिरा, चंचला, हरिप्रिया अर्थात हरि की प्रिय, कमला वो कमल में बैठी रहती इसलिए कमला, और पद्मा अर्थात क्या? कमल के फूल पे हमेशा ही वो विराजमान रहती इसलिए पद्मा, रमा और भार्गवी और सिंधु सुता, वो जो थी समुद्र की पुत्री है इसलिए क्या? सिंधु सुता। तो लक्ष्मी के परिवारवाची शब्द क्या क्या हुए? श्री, इंदिरा, चंचला, हरिप्रिया, कमला, पद्मा, रमा, भार्गवी और सिंधु सुता। क्या? श्री, इंदिरा, चंचला, हरिप्रिया, कमला, पद्मा, रमा, भार्गवी और सिंधु सुता। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का वर्षा। और वर्षा के परिवारवाची शब्द क्या क्या होते हैं? तो वृष्टि, वर्षण, पावस, मेह, बारिश, बरसात और प्रावृत्त। तो वर्षा के क्या क्या हुए? वृष्टि,
वर्षण, पावस, मेह, बारिश, बरसात और प्रावृत्त। फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो क्या, वृष्टि, वर्षण, पावस, मेह, बारिश, बरसात और प्रावृत्त। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का विष्णु। और विष्णु के परिभाषित शब्द क्या क्या होते हैं? तो चतुर्भुज अर्थात जिनके 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुज, पीताम्बर जो पीले रंग के कपड़े हमेशा पहने रहते हैं, जो जिन्होंने पीला रंग धारण किया इसलिए पीताम्बर। हरि, उपेंद्र और मध्वरी, दामोदर, जनार्दन, श्रीपति अर्थात श्री अर्थात लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के पति इसलिए श्रीपति और मुकुंद। तो विष्णु के परिभाषित शब्द क्या क्या हुए? चतुर्भुज, पीताम्बर, हरि, उपेंद्र, मध्वरी, दामोदर, जनार्दन और श्रीपति और मुकुंद। फिर से हम लोग देख लेते हैं विष्णु के क्या क्या परिभाषित शब्द। चतुर्भुज, पीताम्बर, हरि, उपेंद्र और मध्वरी, दामोदर, जनार्दन, श्रीपति और मुकुंद। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का शहद। और शहद के परिभाषित शब्द क्या क्या हुए? तो पुष्परस अर्थात जो फूल का रस होता है, फूल के रस से ही शहद बनता है इसलिए पुष्परस। मधु, मकरंद, माक्षिक रस और आवस। तो शहद के क्या क्या हुए? पुष्परज, मधु, मकरंद, माक्षिक रस और आवस। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का शेर। और शेर के परिभाषित शब्द क्या क्या होते हैं? तो सिंह, शार्दूल, केहरी, केसरी, केशहरी, नाहर, पंचानन, मृगराज, मृगारी और चित्रक। और एक शेर का क्या होता है? वनराज भी होता है, वनों का राजा इसलिए वनराज। तो शेर के परिभाषित शब्द क्या क्या हुए? सिंह, शार्दूल, केहरी, केसरी, केशहरी, नाहर, पंचानन, मृगराज, मृगारी और चित्रक। तो अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? सर्प। तो सर्प के परिभाषित शब्द क्या क्या होते हैं? तो सांप। सांप जो है इसका तद्भव है और सर्प क्या है? सर्प सांप का तत्सम है। सांप क्या है? तद्भव और सर्प क्या है? तत्सम। तो सर्प के परिभाषित शब्द क्या क्या हुए? सांप, अहि, भुजंग, विषधर अर्थात जिसने विष को धारण किया तो विषधर, वायाल, फणी जिसके पास क्या है? फण है, उरग, पनंग, नाग और फणधर जिसने फण को धारण किया इसलिए फणधर। तो सर्प के परिभाषित शब्द क्या क्या होते हैं? तो सांप, अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फड़ी, उरग और पनंग और नाग और फणधर और एक सरीसृप भी होता है। क्या? सरीसृप। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है? समुद्र। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में समुद्र से पूछा ही ज़्यादा है ज़्यादातर। तो समुद्र के परिभाषित शब्द क्या हुए? तो पयोधी, जलाधि, सिंधु, सागर और पारावार, रत्नाकर जिसके अंदर रत्न है इसलिए रत्नाकर, जलधाम, नदीश, जलनिधि, वारिधि, अर्णव और उद्धि। क्या है? उद्धि। तो समुद्र के परिभाषित शब्द क्या क्या हुए? पयोधी, जलाधि, सिंधु, सागर, पारावार, रत्नाकर, जलधाम, नदीश, जलनिधि, वारिधि, अर्णव और उद्धि। तो क्या क्या हुए? पयोधी, जलाधि, सिंधु, सागर, पारावार, रत्नाकर, जलधाम और नदीश, जलनिधि, वारिधि, अर्णव और उद्धि। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? सूर्य। और इससे भी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, समुद्र और सूर्य। तो सूर्य के परिभाषित शब्द क्या क्या हुए? तो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, मित्र, मार्तंड जो मार्ग को दर्शाता है, मंदार, पतंग और विहंगम, रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली और सूरज और भगत। तो सूर्य के परिभाषित शब्द क्या क्या हुए? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, मित्र, मार्तंड, मंदार, पतंग और विहंगम, रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली और सूरज और भगत। तो क्या क्या हुए सूर्य के परिभाषित शब्द? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, मित्र, मार्तंड, मंदार, पतंग, विहंगम, रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली, सूरज, भगत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? स्वर्ण। और स्वर्ण के परिभाषित शब्द क्या क्या होते हैं? तो कंचन, धन, हिरण्य, कुंदन
जात रूप, तपनीय, जो स्वर्ण जो होता है वो तप करके बनता है, अग्नि में तप करके वो स्वर्ण बनता है, इसलिए तपनीय। संपत्ति, हाटक, कलधौत, सोना, सुवर्ण, है और हेम। तो स्वर्ण की क्या क्या परिवाची शब्द? कंचन, धन, हिरण्य, कुंदन, जात रूप, तपनीय, संपत्ति, हाटक, कलधौत, सोना, सुवर्ण, है और हेम। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का हिरण। और हिरण के परिभाषी शब्द क्या क्या होते हैं? तो हरिण, मृग, सारंग। देखिए सारंग मोर का भी था, मोर का भी क्या था? सारंग। और कुरंगम, सुरभि और चिंतन। तो हिरण के परिभाषी शब्द क्या क्या हुए? हरिण, मृग, सारंग, कुरंगम, सुरभि और चिंतन। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का हिरण गर्भ है। हिरण गर्भ। तो हिरण्य गर्भ का परिभाषी शब्द क्या क्या हुआ? अर्थात ब्रह्मा। हिरण गर्भ्य इंडिकेट करता है ब्रह्मा से। तो इसके परिभाषी शब्द क्या क्या हुए? तो ब्रह्मा, प्रजापति, अज, स्वयंभू, चतुरानन अर्थात जिसके 4 सिर है, कमलासन जो कि कमल के आसन पे विराजमान होते इसलिए कमलासन, लोकेश और विधाता जो कि सबके भाग्य को लिखते इसलिए विधाता। तो हिरण्य गर्भ के परिभाषी शब्द क्या क्या हुए? तो ब्रह्मा, प्रजापति, अज, स्वयंभू, चतुरानन और कमलासन, लोकेश और विधाता। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हम लोग का हंस। और हंस के परिभाषी शब्द क्या क्या होते हैं? तो चक्रांश, मराल, सरस्वती, वाहन। सरस्वती का वाहन होता है हंस, इसलिए सरस्वती वाहन। तो हंस के क्या क्या हुए? चक्राश। चक्राश जो होता है वो एक तरह का पक्षी होता है जो कि हंस के प्रजाति का ही आता है, इसलिए चक्राश, मराल और सरस्वती वाहन। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का लक्ष्मण। और लक्ष्मण के परिभाषी शब्द क्या क्या होते हैं? तो सौमित्र, शेष, लखन और रामानुज। श्री राम के छोटे भाई थे इसलिए राम के अनुज, इसलिए रामानुज। तो लक्ष्मण के परिभाषी शब्द क्या क्या हुए? सौमित्र, शेष, लक्ष्मण, लखन और रामानुज। नेक्स्ट तो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड हो गया है शत्रु। तो शत्रु के परिभाषी शब्द क्या क्या होते हैं? तो दुश्मन, अरी, रिपु, विपक्षी, अमित्र जो कि हमारे मित्र नहीं है इसलिए अमित्र, अराती और बैरी। तो शत्रु के क्या क्या हुए? दुश्मन, अरी, रिपु, विपक्षी, अमित्र, अराती और बैरी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हम लोग का स्वर्ग। और स्वर्ग के परिभाषी शब्द क्या क्या हुए? तो त्रिदिव, त्रिविष्टप, त्रिशालय, सुरलोक अर्थात देवताओं के लोक, देवलोक अर्थात देवता जहाँ निवास करते हैं, ध्यो, नाक और जन्नत। तो स्वर्ग के परिभाषी शब्द क्या क्या हुए? त्रिदिव, त्रिविष्टप, त्रिशालय, सुरलोक, देवलोक, ध्यो, नाक, जन्नत। क्या क्या हुए स्वर्ग के? त्रिदिव, त्रिविष्टप और त्रिदशालय, सुरलोक, देवलोक, ध्यो, नाक, जन्नत। नेक्स्ट है यहाँ पे आयु। और आयु के परिभाषी शब्द क्या क्या हुए? तो वय, जीवन काल, उम्र और अवस्था। वय, जीवन काल, उम्र और अवस्था। तो आयु के क्या क्या हुए? वय, जीवन काल, उम्र और अवस्था। नेक्स्ट है यहाँ पे अब विष। और विष के परिभाषी शब्द क्या क्या हुए? तो जहर, माहौर, हलाहल जो कि बहुत ही दुनिया का सबसे डेंजरस विष जो माना गया है, तो हलाहल, गरल और कालकूट। तो विष के परिभाषी शब्द क्या क्या हुए? जहर, मारूल, हलाहल, गरल और कालकूट। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का वर्ष। तो वर्ष के परिभाषी शब्द क्या क्या हुए? सवंत, सन, ईस्वी, साल, बरस और अब्द। तो क्या क्या हुए वर्ष के? सवंत, सन, ईस्वी, साल, बरस और अब्द। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्या है? शराब। तो शराब के परिभाषी शब्द क्या क्या हुए? तो मदिरा, हाला, आसव, मधु, मध्य, वारुणी, सुधा और मद। वारुणी जो है वो मदिरा का एक ह्यूमन फॉर्म है जो कि एक महिला को इंडिकेट करता है। वारुणी जो है वो क्या है? मदिरा का अर्थात शराब का ही रूप है जो कि कैसा रूप है? तो ह्यूमन फॉर्म में उसका जो रूप है वो इंडिकेट करता है शराब को। तो शराब की परिभाषी शब्द क्या क्या हुए? तो मदिरा, हाला, आसव, मधु, मध्य, वारुणी, सुधा और मध्य। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्या है? बैल। तो बैल के परिभाषी शब्द क्या क्या हुए? तो वृष, वृषभ, त्रिशभ और वरीवद।
वली वर्द। तो बैल के क्या क्या हुए, वृक्ष, वृषभ, त्रिशब और वलिवर्द, अर्थात जो बल से, बलि से अर्थात जो बल से भरा है, इसलिए वलिवर्द। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हम लोग का, हाथ। और हाथ के परिवाची शब्द क्या होते हैं, तो हस्त, पंजा, बाहु, भुजा, कर, पाणी और बाहा। तो हाथ के क्या क्या परिवाची शब्द, हस्त, पंजा, बाहु, भुजा, कर, पाणी और वाहा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।